हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं, जैसे यल की वैल्यू और सबसेल, इसके बाद नंबर ऑफ सबसेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेशन होगा, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, आईआईटी जेई में, इन क्वेश्चन को हमने काफ़ी कलेक्ट किया है, काफ़ी प्रयास करके कलेक्ट करके आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं, जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लीजिएगा। तो देखिए कैसे है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से है। डेजिग्नेशन ऑफ सबसेल, सबसेल का सिंबल और यल की वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरफ लिखा हुआ वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यल, और इस तरफ लिखा है सामने सबसेल, ठीक है ना। अब यल की वैल्यू 0, यल की वैल्यू 1, यल की वैल्यू 2, यल की वैल्यू 3, तो इस तरह से आती है। तो कौन सा सबसेल हम समझेंगे, है ना। जैसे हर बच्चे का रोल नंबर होता है, नाम तो होता नहीं, तो रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर के हिसाब से वही स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पर जो यल की वैल्यू अगर 0 आती है प्यारे बच्चों, यल की वैल्यू 0 है तो यस सबसेल होता है। यल की वैल्यू 0 के लिए हमेशा यस सबसेल होता है। ध्यान दीजिए, जब भी यल की वैल्यू 0 आए तो आप क्या समझोगे, यस सबसेल है वो। अगर यल की वैल्यू 1 है तो पी सबसेल है। यल की वैल्यू 1 के लिए हमेशा पी सबसेल होता है, और यल की वैल्यू 2 के लिए डी सबसेल होता है। यल की वैल्यू 3 के लिए एफ सबसेल होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सबसेल हैं, और ये यल की वैल्यू है 0, 1, 2, 3। तो ये आप कोड बना लीजिए 0, 1, 2, 3। 0 मतलब यस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी, 3 का मतलब एफ। ये चीज़ आप बना करके लर्न किए रहेंगे कि यल की वैल्यू अगर 0 आती है तो क्या समझेंगे, यस। यल की वैल्यू 1 आती है तो पी, यल की वैल्यू 2 आती है तो डी, यल की वैल्यू 3 आती है तो एफ। ये है। तो अब यहाँ पर जो नीचे है सेल, सब सेल एंड आर्बिटर, सबको पता करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इधर सेल लिखा है, यहाँ सब सेल लिखा है, यहाँ आर्बिटर है। तो सेल को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। सब सेल को कौन बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल। और आर्बिटर को कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। मतलब कितने आर्बिटर हुए, नंबर ऑफ आर्बिटल 2l + 1, ठीक है, या -l2 + l, ये भी वैल्यू निकल जाता है कितने आर्बिटल हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों सेल है के, एल या एन। तो के की वैल्यू 1 होती है, एन बराबर 1। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सब सेल उतना होगा जितना सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो प्यारे बच्चों के का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो कितना सब सेल होगा, 1 होगा, माने एक सेल, एक सब सेल होगा यस। तो यल बराबर 0 हुआ, क्योंकि यल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1। तो यहाँ पर 1 है, n 1 - 1 माने 0 ही हुआ। तो यहाँ पर यल की वैल्यू 0, तो यल की वैल्यू 0 का मतलब के सेल में एक ही सब सेल होगा यस, और एक ही आर्बिटल होगा यस, ठीक है। जब यल बराबर 0 तो एम बराबर 0, एक ही आर्बिटल होगा। अब आ जाइए यल में, यल की वैल्यू 2 होती है, यल दूसरा सेल है, यल के बाद यल आता है, यानी n बराबर 2। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 to n-1 है, तो यल बराबर 0 हुआ। अब n-1 है, 2 में से 1 किया तो 1 आया, तो 0 और 1 आया, देखिए। तो यहाँ पर 0 के लिए 2s हो गया, तो 2s का मतलब दूसरे सेल का सब सेल, 2s 2p, क्योंकि 1 के लिए p है, तो 2s 2p हो गया। और m बराबर 0 हो गया, 2s एक ही आर्बिटल हो गया, यस सब सेल में एक ही आर्बिटल हो गया।
पी सब सेल में 3 आर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कैसे निकालेंगे? -L 2 + L, यानी यहाँ L की वैल्यू 1 आया है तो -1 0 + 1, तो 1 2 3 वैल्यू है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो 3 आर्बिटल हो गए प्यारे बच्चों यहाँ पर। इसी तरह से m बराबर 3 हो गया, m सेल, तो m यहाँ n बराबर 3 है m सब सेल के लिए, m सेल के लिए। तो सब सेल कितने हो गए प्यारे बच्चों? जितने ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्या हो जाएगा? एस पी डी। अब इसमें आर्बिटल, एस में 1 आर्बिटल होगा, पी में प्यारे बच्चों 3 आर्बिटल होगा, 3 आर्बिटल होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डी में 5 आर्बिटल होगा, डी में देखिए -2 -1 0 +1 +2 5, डी में, डी सब सेल में 5 आर्बिटल, पी सब सेल में 3 आर्बिटल, -1 0 +1, ये हो गया। तो ये सब सेल हैं, ये सब आर्बिटल हैं। इसी तरह से n बराबर 4 है तो n बराबर क्या होगा? 0 to n - 1 माने 3 तक रहेगा, n - 1 माने 4 में से 1 गया 3, तो 0 1 2 3, ये सब सेल हैं। तो 0 माने S, 1 माने P, 2 माने D, 3 माने F, तो ये इतने सब सेल हो गए। अब इसी सब सेल में एक सब सेल में कितने आर्बिटल हो गए? तो S, L बराबर 0, तो S हो गया, तो अब S में 1 ही आर्बिटल होगा, m बराबर 0 1 आर्बिटल होगा। P है, L बराबर 1 तो P हो गया, तो -1 + 0 -1 0 +1, तो 3 आर्बिटल P में हो गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब D में आ जाओ, D वाले में, तो ये तो P वाला हो गया। अब D वाले में क्या है? L = 2 है, तो m = क्या हो जाएगा? -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से 1 2 3 4 5, तो D में 5 आर्बिटल हो गए। और L बराबर 3 आया है, तो यानी F के लिए हो गया ये, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, F के लिए हो गया। तो अब F में, अब यहाँ चलो कितने हो जाएगा? -3 -2 -1, तब 0, फिर +1 +2 +3, इस तरह से कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 आर्बिटल हो गए इसमें F में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सेल, सब सेल, फिर सब सेल के आर्बिटल बन जाता है, जो कि m आर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, जो कि ओरिएंटेशन हो जाता है उसका, आर्बिटल का ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इस तरह से अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं नीट में, IIT JEE में, तो प्यारे बच्चों उसका भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन nth सेल। ये कैपिटल n लिखा हुआ है, जान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सब सेल्स इन nth सेल, आप समझ लो बेटा। nth सेल का मतलब n = 4, KLMN, nth सेल का मतलब = सेल। तो मैंने क्या कहा था? सब सेल उतना होगा जितना सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। नंबर ऑफ सब सेल, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल, नंबर ऑफ सब सेल = न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल कितना है? 4 है, तो 4 सब सेल होंगे। अब आपका आंसर क्या है? 3 4 5 7, तो आपका ऑप्शन सही है बेटा बी, 4 सब सेल होंगे, 4 सब सेल होंगे। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिटल्स इन 5th एनर्जी लेवल। 5th एनर्जी लेवल, तो मैंने कहा था कि मेन सेल को, KLMN को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। 5th एनर्जी लेवल माने कि तो नंबर ऑफ आर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल्स सब सेल नहीं पूछा जा रहा है, आर्बिटल पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन n = 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल प्यारे बच्चों सेल का होल स्क्वायर होता है फार्मूला, यानी सेल का नंबर n², टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल = n² सेल स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी दी है? 5th एनर्जी लेवल, 5th माने 5 का स्क्वायर कर दो, 25 आर्बिटल्स बनेंगे। तो आपका ऑप्शनल क्या है? A में 5, B में 10, C में 15, D में 25 तो आपका ऑप्शन D सही होता है प्यारे बच्चों,
25 ऑर्बिटल्स होंगे। ये ऑर्बिटल हैं, आपसे ऑर्बिटल पूछा जा रहा है, सब सेल नहीं पूछा जा रहा है, ऑर्बिटल। तो जब n की वैल्यू दिया जाए तो ऑर्बिटल की वैल्यू यानी स्क्वायर हो जाती है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन एनर्जी लेवल। फिर वही n की बात आ गई। मेन एनर्जी लेवल माने क्या, n, KLMN। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन एनर्जी लेवल इज गिवन बाई। तो इसका फार्मूला प्यारे बच्चों खूब मशहूर है, 2n² होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज इक्वल टू 2 इंटू सेल स्क्वायर। सेल माने n², तो ये हो गया 2n²। फार्मूला आपका ऑप्शनल बी सही हो जाता है यहाँ पर, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो बेटा यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन 7th प्रिंसिपल सेल। 7th प्रिंसिपल सेल यानी n बराबर 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही 2n² है भाई। कोई भी सेल हो KLMN, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इस सेल की बात आती है तो 2 सेल स्क्वायर या 2n²। n की वैल्यू 7 है तो 2 इंटू 7², तो 2 इंटू 7 का 7 7 जब 49 हो जाएगा। 98 इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर होता है डी, 98 इलेक्ट्रॉन्स आंसर सही है ये। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है आया हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। क्वांटम नंबर नॉट परमिटेड। देखो प्यारे बच्चों, अगर n बराबर 3 है तो n बराबर 3 हो गया, m बराबर 0, s इक्वल टू +½ n बराबर 3, l बराबर 2, तो a तो अलाउड है। यहाँ पे a वाला नहीं अलाउड है, क्योंकि जब n बराबर 3 है तो l बराबर भी 3 कभी नहीं होता। l बराबर हमेशा क्या होता है, 0 to n-1, हमेशा n से कम ही होता है। तो यहाँ पर ये नॉट परमिटेड, ये नॉट अलाउड है, बाकी सब अलाउड हैं। देखो यहाँ l बराबर 2 है, यहाँ 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 0 to n, तो ये सब अलाउड है, B C D, बाकी A परमिटेड नहीं है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों यही सही है। यहीं से पकड़ में आ जाता है कि जब n बराबर 3 है तो l बराबर 3 क्यों कर दिया। l बराबर 3 होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन n बराबर 3 तो l इज नॉट अलाउड फॉर 3, क्योंकि आप जानते हो कि n बराबर अगर 3 है तो l बराबर क्या होता है, 0 to n-1, तो 0 हो गया 2 और 3-1 प्यारे बच्चों, तो 0 to कितना हो गया 2, यानी 0 1 और 2 हटा दीजिए, यही ना मिला। क्या क्या मिला, 0 मिला, 2 मिला, 1 मिला, 2 मिला। यहाँ पे है 0 है, 1 है, 2 है l की वैल्यू, लेकिन यहाँ 3 कैसे आ गया। तो इसका मतलब ये परमिटेड नहीं है। आपका आंसर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। तो ए, ये क्वांटम नंबर के जो वैल्यूज दिए हैं नॉट परमिटेड हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू। आपकी सफलता, आपकी सिलेक्शन के लिए मास्टर केम आपकी शुभकामना करता है आपके लिए।